समाचार वृंदावन विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र में करीब 57.33% मतदान रहा। वृंदावन में लोकतंत्र के महापर्व के दौरान मतदान प्रक्रिया शुरू होने पर भले ही सुबह सुबह किसी मतदेय स्थल पर काफ़ी कम भीड़ नजर आई, लेकिन दोपहर से शाम तक मतदाताओं की संख्या में लगातार इजाफा होता रहा, जहां सभी ने बड़े इत्मीनान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक खुशी ऐसे मतदाताओं में देखी गई जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया। वहीं बुजुर्गों का उत्साह भी देखने लायक था, जो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे। मतदान केंद्रों पर कुछ लोगों के वोट न होने के कारण उनमें मायूसी भी नजर आई। जो इस समय को बढ़िया चल रहा है और आगे समय को बढ़िया लाना है, हमको वो काम करना है, इसलिए हम वोट देने आए। हमारी इसमें बुजुर्ग माता जी भी आई हैं हमारे साथ। क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आपने वोटिंग की? क्या दिमाग में रहा कि ये मुद्दे हैं, ये अच्छाई है? जो काम पीछे से होते आ रहे हैं वो और आगे बढ़िया होंगे, इसलिए वोट देते आए। और वोट देना हमारा अधिकार है। वोट नहीं देंगे सरकार कैसे चुनेंगे? क्या कहेंगे लोगों के लिए जो वोटिंग करने के लिए आगे बढ़े और आगे से? मैं चाहता हूँ कि सभी लोग हमेशा वोट करते रहे और एक अच्छा उम्मीदवार को वोट करें, और उम्मीदवार नहीं पार्टी को वोट करें इस बार, क्योंकि सारा काम पार्टी करती है, उम्मीदवार नहीं करता है। पार्टी अच्छी नहीं होगी, उम्मीदवार क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पार्टी का वोट करें, बड़ी वोट है और सभी आए, कोई भी वोट अपनी वेस्ट ना करें, जो कि आए। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, इसके लिए भले ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का कार्य किया गया था, लेकिन बीएलओ की लापरवाही हो या फिर दोनों विभागों के कर्मचारियों में आपसी तालमेल का अभाव, जिसका खामियाजा दर्जनों मतदाताओं को भुगतना पड़ा और वे अपने मत का प्रयोग नहीं कर सके। वहीं चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और पीएससी आदि के जवान तैनात किए गए। वहीं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। लेकिन कार्य तो बहुत सारे हैं, बट मैं यही कहना चाहूँगी कि अब तक योगी जी और मोदी जी का जो कार्य है वो सबसे बेस्ट रहा है। अब तक के जो भी देखा जाए तो उसके हिसाब से योगी जी और मोदी जी सबके लिए, सबके हित में किया है, सबके विकास के लिए किया, सबके लिए किया उन्होंने। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि सबसे अच्छा काम आज तक का जो रहा है वो उनका ही रहा है, इसीलिए मेरा वोट तो उन्हीं को गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या सवाल रहेंगे आपके मन में? महिलाओं की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है, हर किसी के लिए फ्रीडम है। आज के टाइम कोई भी लेडीज़ अपना पक्ष में कुछ भी रख सकती है, कह सकती है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उन तक वो बातें जा रही हैं और वो इन चीज़ों को लेके एक्शंस ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं इन चीज़ों को लेके। तो महिलाओं के लिए अच्छा उन्होंने जो भी प्रावधान है वो कर रखा है। यमुना शुद्धिकरण को लेके आप क्या बोलेंगे? यमुना शुद्धिकरण को लेके पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन ये अभी भी है थोड़ा बहुत, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है यमुना को लेके। डाल दिया वोट पर, अपना मतदान कराया। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? सबसे पहले हमने अपने विकास के नाम पे वोट डाला है, और विकास हमें दिख रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का विकास दिख रहा है। आप चाहे जिस तरह से विकास देख लीजिए, सड़क, बिजली, पानी, सारी मुद्दों पे हमने सोच के वोट डाला है। 2017 से पहले हम बिजली का आना जाना देख रहे थे और आज बिजली के उपयोगिता देख रहे थे। उसके बाद किसानों के विकास पे भी देखा हमने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय योगी जी ने किसानों के लिए, हित के लिए उनको जो सुविधाएं दी हैं, उनके खाते में जो उनको सब्सिडी जाती है, प्लस गरीब आदमियों को बीपीएल राशन कार्ड जो महीने में 2 बार उपलब्ध करा रहे हैं, प्लस एजुकेशन के हिसाब से भी हमने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और सारी, प्लस स्वास्थ्य की सुविधाओं को पहले से और आज की उसमें बहुत सी बेहतर सुविधाएं हो गई। आयुष्मान भारत योजना और इन सब चीज़ों को हमने देखते हुए विकास पे वोट डाला। हाँ, पहली बार वोट दिया। कैसा लगा आज आपको वोट दे के आए तो? काफ़ी डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि पहली बार दिया है तो ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअली मैं भी किसी के चीज़ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ अब कंट्री के लिए।
किन विकास के मुद्दों को लेके आपने वोट दिया? सर एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और सेफ्टी है गर्ल्स के लिए, उन सबको कंबाइन करके मैंने आज वोट दिया है। इस गवर्नमेंट से बड़े बड़े प्रसन्न हैं और सड़कें इतनी सुंदर बन गई, गरीबों को राशन मिल रहा है बराबर, बड़ी राहत मिल रही है गरीबों को, और जो है बाकी सुविधाएं सारी गवर्नमेंट से हर प्रकार से संतुष्ट हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर विकास हो रहा है। हम लोग बड़े संतुष्ट हैं और पब्लिक बड़ी राहत मिल रही है पब्लिक को। ऐसी सरकार हमेशा रहनी चाहिए और हमेशा बनी रहनी चाहिए और हमारा पूरी तरह सहयोग है। देखिए, मतदाताओं से मैं यही अपील करूंगा कि वो सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि एक बार गलत किया गया वोट वो है 5 साल के लिए लोगों को परेशान कर देता है। जैसे कि अभी गत कार्यकाल में जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुने गए वो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा। वो 5 सालों में एक दिन भी उपलब्ध जनता के बीच में नहीं रहे, ना जनता के बीच में आए, ना जनता के बीच में गए, ना उन्होंने विकास का काम कराया। जबकि दूसरी तरफ मैं 20 साल एमएलए रहा, 4 टर्म, और लगातार जनता के बीच में हर वक्त 24/7 उपलब्ध रहा। उनके व्यक्तिगत काम भी कराए, उनके सामाजिक काम भी कराए, उनके दुख दर्द में भी काम आया। विकास के अरबों रुपए काम मथुरा वृंदावन में कराए विपक्ष में रहते हुए। तो आज जनता को प्रदीप माथुर और श्रीकांत शर्मा के बीच में से चुनना है और मैं समझता हूँ कि जनता मुझे ही चुनेगी। अब तक का क्या माहौल है? अब तक आप देख कर रहे हैं? मैं देख के आ रहा हूँ, बड़ा अच्छा माहौल है। जो ट्रेडिशनल भारतीय जनता पार्टी के बूथ है वहाँ भी लोग कांग्रेस को खूब अच्छी तरह वोट डाल रहे हैं और जो हमारे बूथ है वहाँ तो हमें पड़ ही रहे हैं। मतदान केंद्र की व्यवस्था कैसे चल रही है? मतदान केंद्र की व्यवस्था ठीक है। अभी तो मेरे ख्याल से 11-12 बजने वाले हैं। अभी तक तो लोग अब निकलने शुरू होंगे। मतदान और तेज़ी पे 1, 2, 3, 4 बजे तक आएगा, क्योंकि सुबह कोहरा था और ठंड थी। काफ़ी लोगों के वोट कटे हुए हैं। ये तो गड़बड़ करते ही हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है तो उनके कार्यकर्ता तमाम सेक्युलर लोगों के वोटों कटवा के तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भाजपा प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। दर्शन करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए चेहरे की चमक उनकी जीत को सुनिश्चित बता रही थी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह काउंटिंग के बाद मालूम होगा कि कार्यकर्ता उन्हें कितने मतों से विजयी बनाते हैं। बहुत अच्छा रुझान मिला है। कमल बहुत तेज़ गति से खिल रहा है। हर बूथ पर कमल खिला है, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं थी कि ब्रज में बहुत दिन से विकास ना भयो। तो हमारी सरकार में ब्रज में खूब विकास भयो है। पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और सुरक्षा, जहाँ पे हमने काम करो है। ब्रज 84 कोस को विकास, वृंदावन को विकास, वृंदावन की गलीन को विकास, बांके बिहारी तक पहुँचने वाले सब गलीन को विकास। यहाँ कुंभ लगवायो, 200 एकड़ कुंभ के काजे बिल्कुल रिजर्व कर दी। यमुना के काजे बहुत काम अभी शुरू भये हैं। 450 करोड़ की परियोजना लेकर आए। जो हमारे 35 नाले हैं जो यमुना दूषित करें, इनमें से 31 नाले हमने बंद कर दिए। बाकी शेष जो बचे हैं इनको बहुत जल्दी बंद कर देंगे। वृंदावन में, मथुरा में स्वच्छ पानी पहुँचाया हमने। तो बिजली, पानी, सड़क, पहले बिजली आमती ना या बिजली जाए ना है। हाँ, तो लोगों ने अब अच्छो लगे है। लोगों ने लगे कि अब उजी तो है वो है। अब कोई अंधेरे पसंद ना करे, उजी तो पसंद करें सब। तो उजी तो भाजपा दे रही है। बेटियों की सुरक्षा, आप सब लोग परिवारों की सुरक्षा सब भाजपा कर रही है। राशन दे रही है, महीना में 2 बार वैक्सीन लगा दी सबन के काज हैं। तो चुनाव के शुरू में कुछ कार्यकर्ता आपसे नाराज थे और जनता भी नाराज थी, लेकिन अंतिम समय में सब आपके साथ आ गए और आपने सबको मना लिया। उनकी नाराजगी आने वाले समय में क्या आप दूर कर पाएंगे? मैंने विकास करो है, विकास कर रहा हूँ। हमें जो डोल लोग आऊँ, ये ब्रज के विकास के काजें हैं। जो हमारे बाल गोपालन है, उनके बेहतर भविष्य के काज हम लोग काम कर रहे हैं। या ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव ना है। ये चुनाव ब्रज के और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। ये चुनाव हमारे परिवारन की, हमारी बेटिन की सुरक्षा को चुनाव है। तो हमने एक तरफ विकास के कार्य करें। अब तुम यहीं चले जाओ यमुना जी के पास, मुख्य धाम बनाओ वृंदावन में, हमारी सरकार नहीं बनाया। और अब ये पंचकोशी परिक्रमा वृंदावन की देखो, जाको सुंदर कौन बनाया? हमने बनाया है। तो अब जो रोशनी देख रहे हो सब जगह, दूधिया रोशनी में वृंदावन नहा रहे हो जी, कौन करे है? ये भाजपा नहीं करे है। ये गली कौन ठीक कराई है? भाजपा ने कराई है। सीवर कौन डाल लो? भाजपा डाल रही है। पानी की पाइपलाइन कौन डाल रही है? भाजपा डाल रही है। अंडरग्राउंड केबलिंग को कौन काम करो? भाजपा कर रही है। तो बहुत काम करे है, पर भी बहुत काम अभी शेष है। ये 70 साल के गड्ढे हैं, इन्हें भरवे में थोड़ा समय लगे। कम से कम 15-20 साल तो चाहिए कम से कम काम करवे का।